दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भाग्य की बातें में। आज हम जिस दिव्य योग के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक ग्रह परिवर्तन नहीं बल्कि एक दैवी संकेत है। 30 साल बाद दीपावली पर देव गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि मृत प्राय किस्मत को जीवित करने वाली है। कन्या राशि के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों में प्रमाणित एक दिव्य स्थिति है जो इस दीपावली से पहले आपकी कुंडली में अद्भुत परिवर्तन लेकर आने जा रही है। एक ऐसा शुभ योग जो आपके जीवन में सौभाग्य का नया अध्याय खोल देगा। कन्या राशि वालों, इस समय आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का एक विशेष प्रभाव निर्मित हो रहा है। यहाँ किसी अन्य ग्रह की छाया नहीं है, केवल बृहस्पति की शुभ दृष्टि ही प्रबल है। जब बृहस्पति किसी भाव में एकांत में विराजमान होते हैं तो वह भाव देवी ऊर्जा और दिव्य कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। अब समझिए यह स्थिति इतनी खास क्यों कही जा रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में दो प्रमुख केंद्र भाव, चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह देवगुरु जा रहे हैं आपकी आय और लाभ के स्थान अर्थात एकादश भाव में प्रवेश करने। यह परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को घटित होगा। यही क्षण कन्या राशि वालों के लिए दीपावली से पहले एक आकाशीय वरदान लेकर आएगा। एकादश भाव को केवल धन प्राप्ति का ही नहीं बल्कि इच्छा पूर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक समृद्धि का स्थान माना जाता है। इसी भाव से आपके बड़े भाई बहनों, मित्र संबंधों और छोटे रोगों का भी जुड़ाव रहता है। जब इस भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो संकेत मिलता है कि रुकी हुई इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, रुके कार्य गति पकड़ते हैं और ठहरा हुआ भाग्य फिर से मुस्कुराने लगता है। इस बार बृहस्पति अकेले नहीं आएंगे बल्कि अपने साथ लाएंगे सौभाग्य, सम्मान और वह चमक जो दीपावली से पहले ही आपके जीवन को रोशन कर देगा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं वह 10 सटीक और सच साबित होने वाली भविष्यवाणियां जो आपकी किस्मत को पूरी तरह नया मोड़ देने वाली हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी भविष्यवाणी बेहद खास है। देवगुरु बृहस्पति इस बार आपके जीवन में इच्छाओं और मनोरथों की पूर्ति का वरदान लेकर आने वाले हैं। अब तक जिन सपनों को आप केवल सोच तक सीमित रखे हुए थे या जिन्हें पाना असंभव लगता था, उन सब के पूरे होने की राह अब स्वयं ब्रह्मांड तैयार करने जा रहा है। संभव है इस समय आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हों या अपने घर के सपने को साकार करने की कोशिश में हों, पर धन की कमी या परिस्थितियों की वजह से सब अधूरा प्रतीत हो रहा हो। आपका मन कहता है इच्छा तो है लेकिन रास्ता कैसे बनेगा। और यहीं से शुरू होता है देवगुरु बृहस्पति का जादुई प्रभाव। शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति की मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होने लगती हैं। कई बार तो हालात इतने सहज बन जाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं पाता, पर परिस्थितियां स्वयं उसकी इच्छाओं को पूरा करने में जुट जाती हैं। आपने भी ऐसे लोगों से अवश्य सुना होगा, मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन सब धीरे धीरे जुड़ता चला गया और आज मेरे पास घर, गाड़ी और स्थिर जीवन है। ऐसा ही अद्भुत चमत्कार इस दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में साकार करने वाले हैं। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी है एक से अधिक आय के अवसरों का बनना। बृहस्पति जब इस भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के लिए नए स्रोत और संभावनाएं खुल जाती हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपको एक नया प्रोजेक्ट या विस्तार का मौका मिलेगा और यदि आप नौकरी में हैं तो कोई साइड इनकम, बोनस या फाइनेंशियल ग्रोथ का रास्ता स्वतः सक्रिय होता दिखाई देगा। यानी अब भाग्य स्वयं आपको प्रेरित करेगा, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि यदि आप लंबे समय से छोटी मोटी बीमारियों, थकान या मानसिक दबाव से परेशान रहे हैं तो बृहस्पति की ये दिव्य दृष्टि आपको राहत और नवजीवन देने वाली है। यह ग्रह न केवल शरीर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करेगा। यह वह समय होगा जब आपकी सोच, स्वास्थ्य और भाग्य तीनों एक साथ जागृत होंगे।
अब बारी आती है चौथी भविष्यवाणी की, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि की। यह दृष्टि इस समय आपकी कुंडली के पराक्रम भाव यानी तीसरे घर पर पड़ रही है। यह घर दर्शाता है आपका साहस, परिश्रम, कर्म की दिशा और आत्मविश्वास। पिछले कुछ समय से आप लगातार कोशिश कर रहे थे, पर लगता था जैसे मेहनत का परिणाम अधूरा रह जाता है। कभी काम रुक जाता था, कभी प्रशंसा नहीं मिलती थी, या फिर सफलता बस एक कदम दूर होकर भी हाथ नहीं आती थी। अब देवगुरु बृहस्पति की यह दिव्य दृष्टि इन सभी अधूरेपन को समाप्त करने वाली है। अब आपकी हर मेहनत का एक एक पसीना फल में परिवर्तित होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान और सराहना बढ़ेगी। लोग आपकी क्षमता को स्वीकार करेंगे और जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वे अब तेजी से पूर्ण होंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो ये दृष्टि आपके लिए नए व्यापारिक अवसर, यात्राएं या लाभदायक साझेदारी लेकर आएगी। और यदि आप नौकरी में हैं, तो प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या सम्मान का अवसर आपके द्वार तक पहुंचेगा। साथ ही यह दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों और परिजनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ाएगी। अब आती है पांचवी और सबसे प्रभावशाली भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। यह दृष्टि इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। यद्यपि पंचम भाव बृहस्पति के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण माना जाता है, फिर भी उनकी अमृत दृष्टि हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। 18 अक्टूबर से शुरू होकर अगले 49 दिनों तक आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित आर्थिक वरदान प्राप्त हो सकता है। संभावना है कि किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से अचानक बड़ा लाभ मिले या नया निवेश आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक रंग दिखाए। यह दृष्टि आपकी बुद्धि, एकाग्रता और तर्क शक्ति को अत्यधिक प्रखर बनाएगी। परीक्षा, प्रतियोगिता या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों आपके पक्ष में रहेंगे। माता पिता के लिए भी यह दृष्टि अत्यंत शुभ संकेत देती है। आपकी संतान किसी उपलब्धि से आपका गौरव बढ़ा सकती है। बृहस्पति का यह प्रभाव शरीर में संतुलन, ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों बढ़ाएगा। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम और सप्तम दृष्टि से कन्या राशि वालों के जीवन में केवल धन और सफलता ही नहीं, बल्कि मान सम्मान, पारिवारिक सौहार्द और अच्छे स्वास्थ्य का भी वरदान प्रदान कर रहे हैं। अब आती है छठी भविष्यवाणी, बृहस्पति की नवम दृष्टि की। यह दृष्टि पड़ रही है देवगुरु के अपने ही घर पर। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो वहाँ केवल शुभ नहीं, बल्कि अत्यंत मंगल और दीर्घकालिक लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। यह दृष्टि आपके जीवन में दैनिक कार्यों की प्रगति, रोजगार में उन्नति और कार्य विस्तार का द्वार खोलने जा रही है। यदि आप किसी काम में लगातार परिश्रम कर रहे हैं या अपनी आय को स्थिर और बेहतर करने की कोशिश में हैं, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके कर्म को दिशा और गति देंगे। जो रुकावटें या देरी अब तक बनी हुई थीं, वे एक एक करके हटने लगेंगी और काम में नई स्थिरता तथा अवसर प्राप्त होंगे। यदि हाल के समय में आपके रिश्ते में मनमुटाव, गलतफहमियां या भावनात्मक दूरी आई थी, तो बृहस्पति की यह दृष्टि उस दरार को पाटने जा रही है। आप अपने जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत और गहराई भरा संवाद करेंगे। यह संवाद रिश्ते में फिर से सम्मान, स्नेह और समझ का संतुलन लौटाएगा। जो कन्या राशि के जातक विवाह योग्य हैं और जिनके विवाह में रुकावटें या अस्थिरता के योग बन रहे थे, उनके लिए यह दृष्टि किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं। 18 अक्टूबर के बाद विवाह संबंधी चर्चाएं और प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो रिश्ते लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब साकार रूप लेने की दिशा में चल पड़ेंगे। यह दृष्टि केवल नए रिश्ते बनाने की शक्ति नहीं रखती, बल्कि टूटते हुए संबंधों को भी पुनः जोड़ने का सामर्थ्य देती है। अब समझिए, बृहस्पति का यह परिवर्तन केवल आपकी बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि आपके भीतर की चेतना को भी जागृत करने वाला है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति कृपा दृष्टि डालते हैं, तो केवल धन या सफलता ही नहीं, बल्कि विवेक, करुणा और आत्मज्ञान का भी वरदान देते हैं। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अचानक अपने जीवन की दिशा को समझने लगता है,
कौन से रिश्ते उसके लिए सही हैं, कौन से कर्म उसके भाग्य को आगे बढ़ा रहे हैं और कौन सी चीजें अब छोड़ देने का समय आ गया है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर से एक अजीब सी शांति जन्म ले रही है। वो शांति जो बाहरी दुनिया के शोर से परे है, जैसे कोई हाथ आपके सिर पर रखकर कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। यही तो बृहस्पति की असली कृपा है, जो केवल बाहर नहीं, भीतर भी रोशनी फैलाती है। दोस्तों, यह समय केवल कर्म करने का नहीं, बल्कि सही दिशा में कर्म करने का है। क्योंकि जब भाग्य का द्वार खुलता है और बृहस्पति की अमृत दृष्टि आप पर होती है, तो ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगता है। आपकी मुलाकात सही लोगों से होती है, आपके सामने सही अवसर आते हैं और भीतर से आवाज आती है, यही है वह मार्ग जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। इसलिए इस समय में आलस्य, भय या संशय को अपने जीवन से निकाल दीजिए। जो भी निर्णय आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, रिश्ते से या आत्मविकास से, अब वही निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। बृहस्पति का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब व्यक्ति कर्मशील और आस्थावान दोनों बना रहे। आप बस एक कदम बढ़ाइए, बाकी 9 कदम ब्रह्मांड खुद तय कर देगा। अब 7वीं भविष्यवाणी सुनिए। यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में किसी चीज के लिए संघर्ष किया है, तो ये समय उस संघर्ष का फल पाने का है। कई कन्या राशि के जातक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले समय में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, चाहे वह समय हो, परिश्रम हो या भावनाएं, पर परिणाम वैसा नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब वही बीज जो आपने तब बोया था, बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से फल देने वाला है। यह फल केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आत्मिक और सामाजिक उन्नति का भी होगा। 8वीं भविष्यवाणी। आपके गुरु, वरिष्ठ या जीवन मार्गदर्शक के रूप में कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है। यह व्यक्ति आपको ऐसा मार्ग दिखाएगा जो आपको भ्रम और अंधकार से बाहर निकाल देगा। बृहस्पति स्वयं गुरु तत्व के प्रतिनिधि हैं और जब वे सक्रिय होते हैं तो किसी न किसी रूप में शिक्षक या मार्गदर्शक हमारे जीवन में आते ही हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी सोच को विस्तार देगा, जो आपको बताएगा कि जीवन में धन और सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है आत्मिक शांति और उद्देश्य। 9वीं भविष्यवाणी। जो कन्या राशि के जातक आध्यात्मिक साधना में हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत शक्तिशाली है। जितना अधिक आप ध्यान, नाम जाप या सेवा मार्ग में उतरेंगे, उतना अधिक बृहस्पति आपकी चेतना को प्रकाशित करेंगे। आपको दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे, कभी सपनों में, कभी किसी संयोग में, कभी किसी शब्द या वाक्य में जो सीधा दिल में उतर जाए। यह वह चरण है जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है। बस सुनना सीख लीजिए, क्योंकि जो सुन लेता है वही आगे बढ़ता है। और अंत में 10वीं तथा सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। ये समय है कर्म ऋण चुकाने का और धन ऋण पाने का। देवगुरु बृहस्पति जब एकादश भाव में आते हैं तो वे पुराने कर्मों के परिणाम को संतुलित करने लगते हैं। जो अन्याय या कठिनाई आपने अब तक झेली है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर सौभाग्य और समृद्धि आने लगती है। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको याद दिलाएंगी कि भगवान कभी देर नहीं करता, बस सही समय पर देता है। अब सबसे अहम बात, क्या हर कन्या राशि या कन्या लग्न वाले व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति का समान फल प्राप्त होगा? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि किसी भी ग्रह का शुभ फल तभी प्रभावी होता है जब वह आपकी जन्म कुंडली में सही भाव और शुभ स्थिति में स्थित हो। यदि बृहस्पति कमजोर, अशुभ भाव में या किसी दोष से ग्रस्त स्थान पर बैठे हैं, तो उनकी कृपा का प्रभाव सीमित या बाधित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली अवश्य देखें। यदि आपकी राशि कन्या है या आप कन्या लग्न के जातक हैं, तो यह आपका लग्न स्थान कहलाएगा। अब ध्यान रखें, यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान है, तो उनका शुभ प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इन स्थानों पर बैठा बृहस्पति अपने आशीर्वाद की पूर्ण क्षमता नहीं दिखा पाता। परंतु यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति इन भावों में नहीं है और वे डिग्री के अनुसार बलवान व शुभ स्थिति में हैं, तो निश्चिंत रहिए,
इस दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके जीवन में अद्भुत आशीर्वाद लेकर आने वाली है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपको भीतर से बदल देगी और आपके कर्म, यश, धन तथा मान सम्मान चारों दिशाओं में उन्नति के मार्ग खोल देगी। अब सबसे जरूरी प्रश्न, क्या करें ताकि बृहस्पति देव का आशीर्वाद और अधिक प्रबल हो? शास्त्र कहते हैं प्रतिदिन गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या कम से कम उसका श्रवण करें। यह दोनों उपाय बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के सबसे प्रभावशाली साधन हैं। और यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो पुखराज यानी येलो सैफायर धारण कर सकते हैं, परंतु केवल किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह के बाद ही। दोस्तों, याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं। इस बार देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने की शक्ति रखता है। दीपावली से पहले यह दिव्य परिवर्तन आपके भाग्य को नया आयाम देने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।